स्वादिष्ठान कहते हैं, इसको मूलाधार कहते हैं। मूल आधार है, ये मूलाधार कहलाता है। मूलाधार नाभि के नीचे नहीं है, ये मेरा पूरा शरीर 84 किलो का मूलाधार है, इसको मूलाधार कहते हैं। अनुभूति हो ही नहीं सकती। आपका फिजिक शरीर है, इसको किसी प्रकार की अनुभूति नहीं हो सकती, क्यों? अनुभूति इस भय घृणा क्रोध से ऊपर की चीज है। जब आप इससे आगे चढ़ेंगे तो आप अनुभूति होने की संभावना बनेंगे। या तो अनुभूति आपकी क्रोध की हो सकती है, घृणा की हो सकती है, मोह की हो सकती है, लालच की हो सकती है। ये हर समय व्यक्ति इन 33 संचारी भावों में से किसी न किसी भाव से संबंधित होता ही है। या तो मैं प्रेम में मग्न होऊंगा, मैं प्रेम कर रहा हूं अपने आप से, अपने बटन बंद करता हूं, कॉलर लगाता हूं, ऐसा लग रहा हूं कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, या तो अपने आप से प्रेम करूंगा, या मैं तुमसे प्रेम करूंगा, या तुमसे घृणा करूंगा, या मैं चिंता करूंगा, या भय होगा, या घृणा होगी, या क्रोध होगा। कहीं न कहीं किसी संवेग से जब आविष्टित है तो अनुभूति फिर कहां से होगी? अनुभूति तो इससे परे की चीज है। इस अनुभूति के लिए इस शरीर से ऊपर उठना होगा, इस शरीर के और अंदर जाना होगा। जो दूसरा शरीर है जिसको स्वादिष्ठान चक्र कहा गया है, दूसरे शरीर का नाम है स्वादिष्ठान। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर जाने की क्रिया, और जब दूसरे शरीर को स्पर्श करते हैं ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से, अंदर शरीर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है, बहुत एक ध्यान प्रक्रिया है, वो अपने आप में प्राणायाम क्रिया है। और जब आप बिल्कुल शांत स्थिर चित्त में बैठ जाते हैं, जब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जब आपके पास किसी प्रकार का आवेग और संवेग नहीं हो, तब आप अंदर जाएंगे। जब आपके पास संवेग है तो फिर अनुभूति नहीं हो सकती, फिर आप अंदर नहीं जा सकते। और अंदर जाने की प्रक्रिया के लिए आपको किसी प्रकार का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने आप को स्थिर चित्त बना देना है, केवल अपने आप को और आपके मानस को थॉटलेस बना देना है। माइंड, थॉटलेस माइंड, विचार शून्य मस्तिष्क, जिसमें कोई विचार हो ही नहीं। इतनी गर्मी क्या काम है? आप बैठे तो शांति से, गुरुजी बैठे हुए तो हैं और परेशान हो रहे हैं कि गर्मी बहुत तेज हो रही है, या पंखा धीमे चल रहा है। ऐसा मस्तिष्क किसी भी क्षण थॉटलेस नहीं बनता। 24 घंटे रात्रि को भी आप स्वप्न देखते रहते हैं, आपका मस्तिष्क निरंतर क्रियाशील है। रात को भी ऐसा 24 घंटों में जिसमें मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, उसमें तो आदमी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आज का चिकित्सा विज्ञान यह कहता है कि हार्ट खत्म होने को मृत्यु नहीं कहते। किसी का हार्ट अटैक हो गया, हार्ट काम करना बंद कर दिया है तो मृत्यु नहीं कहलाती। वो कह रहे जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता तो मृत्यु कहलाती है। इसलिए मृत्यु के 6 घंटे तक उसको जलाते नहीं है, उसकी लाश को देते नहीं है, क्योंकि जब मस्तिष्क बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जब उसका वर्किंग समाप्त हो जाएगा तो मृत्यु कहलाएगी। और मस्तिष्क को शांत करना अपने आप में, इस पहली देह को समाप्त करना है, पहली देह को मृत्यु देनी है। और पहली देह की मृत्यु होगी तो स्वादिष्ठान चक्र अपने आप उस जगह हम पहुंचेंगे। और स्वादिष्ठान चक्र पहुंचने का मालूम क्या है कि हम पहुंचे? हम कैसे मालूम पड़ेगी कि हमने इस मूलाधार को छोड़ दिया, स्वादिष्ठान तक पहुंचे? जब व्यक्ति स्वादिष्ठान तक पहुंच जाता है तो उसमें संचारी भाव नहीं होते, संवेग नहीं होते, फिर भय नहीं होता, फिर उसे घृणा नहीं होती, फिर उसे क्रोध भी नहीं आता। जब इनसे परे हट जाता है तो समझना चाहिए अब ये स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचा है। अभी तो हम अपने भय से, अपने आवेग से, अपने तनाव से और अपने दुखों से मुक्त हैं नहीं, उसमें उलझे हुए हैं। हमारे यहां राजस्थान में सन 47 से पहले कई ठाकुर थे। ठाकुर का मतलब है जागीरदार, जमीन के मालिक। और छोटे छोटे राज्य थे। जैसे जोधपुर के एक महाराजा अंगद सिंह जी, उनके पहले हनुमान सिंह जी थे, उनके पिताजी, फिर उमेश सिंह जी थे। और उमेश सिंह के टाइम में छोटे छोटे राजा बहुत थे। लूनी का एक राजा अलग था, ठाकुर था, उसको ठाकुर कहते थे। एक बार झालावाड़ के ठाकुर साहब, उनको मन में आया कि अब हम कुंडली जागृत कर ही दें। बहुत दिन हो गया साला, उस कुंडली जागृत नहीं हो रही है। अपने पंडित जी ने बुलाया कि हमारी कुंडली जागृत कर दो भैया। 5 मिनट का था। आप हाथ दुखी हो रहे, आप महाराज हैं, आपकी कुंडली तो तुरंत जागृत होगी, और लोगों की होगी कि नहीं होगी? आप कुंडली तो तैयार बैठिए, आपने कहा हम जागृत कर देंगे। आपने देखा होगा निर्मला देवी दिल्ली में पैदा हुई है, नहीं?
रोज कुंडली जागृत करती है। 500 रुपए में कुंडली जागृत कर दे, 400 रुपए में कर दे, 300 में कर दे, तुम्हारे जेब में 10 रुपए तो लाओ, 10 रुपए भी लाओ, तेरे कुंडली जागृत कर देंगे। और लोग जाते हैं कुंडली जागृत करवाने के लिए। हमारे यहाँ के जो साधक आए वो भी गए उस निर्मला देवी को देखने के लिए। अब निर्मला देवी आज से 10 साल पहले जोधपुर में आई थी अपनी कुंडली जागृत करवाने के लिए। और हमने कहा कि मुझे उनका एक शिष्य आया, 10-12 साल हो गए होंगे। उनका कि गुरु जी आप ऐसा करिए कि हमारे गुरु जी हैं, उनसे आप मिल लीजिए और वो आपसे मिलना चाहती हैं। मुझे कोई औरत है तो मुझे बुला लीजिए, बात कर लेते हैं। उनका नहीं, आप अगर बहुत मेहरबानी होगी अगर आप चले, सूरज के पास में एक जगह है कच्छ में और समुद्र का किनारा है, सूरज के पास में समुद्र का किनारा है, वहां पर गुरु जी है। मैंने एक क्षण में सोचा, मैंने अहमदाबाद में कोई काम से जाना ही है, अहमदाबाद से कार से सूरज चले जाएंगे और गुरु जी को देख ले। नहीं, अहमदाबाद का टिकट का खर्चा घर का लगेगा, लगा दे, इसका देखा जाएगा। तो निर्मला देवी को देख लेते। वहां हवाई जहाज से चले गए अहमदाबाद तक। वहां से वो भगवान कपड़े पहना हुआ और एकदम मोटा सा आदमी जो यहाँ आया था वो कार लेकर के आया, बैठ गए और सूरत के आगे वो समुद्र से 2 किलोमीटर समुद्र का किनारा है, वहां पर एक कच्छ के महाराजा का एक मकान बना हुआ भवन, वहां ले गए, बिठा दिया। हमें दोपहर को 12 बजे करीब पहुंचे, बैठ गए। 15-20 मिनट बाद एक दासी आई, सफेद जक कपड़े पहने हुए, 17-18 साल की, और आकर के काजू रख के चली गई। चलिए गुरु जी कुछ काजू वाजू अपने खाएं तो निर्मला देवी आई जाएगी। फिर दूसरी आई दासी, बादाम रख के चली गई। तो तीसरी आई, दूध का गिलास रख के चली गई। मैंने कहा ये तो सब सही है, तुम्हारी निर्मला देवी कहाँ है? हम तो उनको देखने के लिए आए, अभी काजू वाजू बाद में देख लेंगे। तो नहीं, ऐसा मत कहिए, आपसे मिलना चाहते हैं। खैर 5-10-15 मिनट में निर्मला देवी आई, आकर के एक आसन पर बैठ गई। अपन बैठे हुए थे आसन पर, उन्होंने नाम सुन रखा था ज्योतिष के क्षेत्र में भी और तंत्र के क्षेत्र में भी। अपने दासियों को या अपने शिष्यों को कहा कि उसे बाहर निकल गई, दरवाजा बंद कर दिया। उनका पराई व्यक्ति कोई गुजरात में बैठे हुए, गुजरात में तो 2 मिनट में आदमी गुरु को बदनाम 2 मिनट में करते हैं। गुजरात का धर्म यही है, जो गुरु पैदा हो उसको बदनाम करना। मेरा सारा यहाँ आएगा, गड़बड़ पैदा हो जाएगी। मेरा थोड़ा दरवाजा खुला रख, नहीं घुसती। हनुमान जी का नाम जपा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सिंह। मैंने कहा फरमाइए, आप जल्दी जो कुछ कहना हो आप कहिए कि मेरे साथ कुछ शिष्य है नहीं, अगर मैं फंस गया तो वापस जोधपुर जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कि आप घबराइए। मैं घबराता आपसे नहीं हूं, मैं गुजरात क्यों से घबराता हूं? आप तो घबराने की बात है ही नहीं। तो साहब 2-4 मिनट बैठ करके, और बिल्कुल मैं आपको साहब ठीक कह रहा हूं, हिमालय में साधनाएं बहुत की, तंत्र साधनाएं बहुत की, 8 योग किया, सहज योग किया, साला ये नई चक्र अपने का नाम है तो अपने को पीछे नहीं रखना है। अपने भी 3 बार ताली बजाएगी करके, अपने भी मैंने कहा और वो समझ रही है कि मैंने कुछ किया नहीं। अपने को मालूम ये तो हाथ के इशारे हैं, भगवान जाने क्या है, अपने भी हाथ के साथ ठोक दिए। अब वो समझी कि ये हटियों की कोई खास चाल होगी, मैं समझ रहा कि ये इसकी कोई चाल है सर। फिर उसने मुंह से कहा कि समझ में आ गया, आपने जो ज्ञान दिया समझ में आया। फिर उसने हाथ से इशारा कर करके, तो कल जैसे कालिदास की आपको बात बताई, मैं उसमें फंस गया कालिदास वाले चाल में। उसने क्या था, अपने भी 3-4 तालियां बजा करके इशारा कर दिए।
आप अपने मुंह से बात करेंगे, आपकी मर्जी। आप आज से करती रहेंगे, दिन भर करता रहूंगा, आप चिंता मत करिए। आप लात से बात करेंगे, मैं भी लात से बात कर सकता हूं, और मुंह से बात करने में तैयार बैठा। सुनना, मुझे सम्मोहन विधि सीखनी है, हिप्नोटिज्म सीखना है। मुझे पहले कहते थे ये 3-4 उंगलियां घुमाने से फायदा है कि? मुझे मालूम है ये सब फ्रॉड है, कुछ है ही नहीं, उंगलियां घुमाने से क्या होगा? तुमने सोचा ये हठी हो गए, ये कहां से तुमने बता लिया, पकड़ लिया, और मैंने कुछ हठी किया ही नहीं। मैंने तुमने उंगलियां घुमाई 2 मिनट, तो मैंने घुमाई 5 मिनट, बस इतना ही तो हुआ। तो ऐसा है कि मेरे पति सस्पेंड हो गए, तो खाने पीने की कुछ रहा नहीं, तो मैं गुरुजी बन गई, और ये जो आपके पास है मेरे चेला पति है, इसको सबसे पहले चेला बनाया, दीक्षा इसी को दी, और अब आराम। और कच्छ के महाराज ने हमें दे दिया महल, और अब हम साधना केंद्र खोलेंगे। वो तो अब तुम्हारी मर्जी है, बस कच्छ के महाराज मिल गए तब साधना केंद्र की चिंता है नहीं तुम्हें, अब घबराओ मत। और सुना है कि अब वो 45 रुपए 50 रुपए में कुंडली जागृत कर देती। अब तुम्हारे कुंडली जागृत करवानी हो तो जा सकते हैं, जो कुछ जेब में पैसे हो आपकी कुंडली जागृत हो जाएगी। सीधा हाथ पे यूं लगाया, थोड़ा घुमाया, अरे कुछ पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ। अब उसका कोमल शरीर टच हो और कुंडली जागृत हो जाए आपकी, अब उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे तो हाथ कठोर है। अब वो तो आपको कोई शौक हो, कोई अशोक भी गया कुंडली जागृत करवाने के लिए, और जेब में पैसे नहीं थे, आगे तो सोचा कि कुछ फायदा हो जाए हमारा। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई स्थिति है ही नहीं। विराट पे हाथ लगाने से कुंडली जागृत करने से कुंडली जागृत नहीं हो सकती। यह तो एक दूसरा, जहां आपके भय घृणा क्रोध समाप्त हो जाए, जब आपको किसी के प्रति भय हो ही नहीं, जो कुछ है कह देंगे, जो कुछ होगा कर लेंगे, जब आपको किसी के प्रति क्रोध नहीं आए, जब आपको किसी के प्रति लज्जा नहीं आए, जब आप बिल्कुल निर्मल चित्त बन सके, तो समझना चाहिए कि आप एक मूलाधार से आगे की स्टेज में पहुंच करके स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंच गए। आप इम्तिहान देने वाले हैं, आप कॉपी में नंबर देने वाले हैं, आपको मालूम पड़ सकता है। किसी हालत में क्रोध पर आपका समन हो सके, और ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से उस अपने अंदर उतरने की क्रिया को लेकर के, जब हम, जैसा मैंने बताया कि इसके लिए और कहीं कोई विशेष चिंतन नहीं है, पहला आधार से दूसरे आधार पर जाने के लिए शांत चित्त से बैठने की जरूरत है, और बिल्कुल एक क्षण के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप निर्णय करें कि मुझे कोई बात सोचनी ही नहीं है, कोई विचार नहीं आना चाहिए माइंड में। यद्यपि ये बहुत कठिन है, इतना जो मैंने इतना सरल कहा, इतने आपने सरल समझ लिया, ऐसा शायद नहीं है, मगर यदि आप अभ्यास करेंगे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये तो यात्रा शरीर की यात्रा है, और इस शरीर को लेकर के अंदर उतरने की क्रिया है, एक शरीर से दूसरे शरीर पर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर पर, और ध्यान के माध्यम से नेत्र बंद करके और स्थिर चित्त से, मन में किसी प्रकार का आपको विचार आवे नहीं, और जिस क्षण आपको मन में विचार आ जाए, जब आपको में चिंतन आ जाए कि अब मैं इन चीजों में, आपकी आंख में एक प्रेम की भावना हो, नम्रता की भावना हो, क्षमा की भावना हो, जब आपको क्रोध आए नहीं। मैं उस ठाकर साहब की बात बता रहा था झालावाड़ के, तो उनको कुंडली जागरण कराने का शौक हुआ, तो उन्होंने कि हरिद्वार में स्नान करके आ जाएं, पहले पवित्र होकर के आ जाएं। वो अपने रानियों को, 15-20 रानियां थी, पहले तो रानियां संपत्ति कहलाती थी, आज भी संपत्ति कहलाती, आज भी कन्यादान करते हैं हम, ऐसा दान जैसे घर में कोई बेकार चीज पड़ी हो और ब्राह्मण को देनी नहीं हो कि अभी ये कोई काम, पंखा बेकार तो हो गया, साला काम आता नहीं, पंडित जी को दे दो। और लड़की जब बेकार हो जाती, 17, 18, 20 साल की सारी बाहर हो जाती है, उठा करके किसी झंडे को दे देते हैं, उठा करके ले जा भैया, मैं तो भुगता 20 साल तक, तुम जिंदगी भर भुगतता रहे। कन्यादान जैसा क्या, दान क्या है? ऐसी बेकार चीज नहीं, उसको दान करें, ये पानी का संस्कार है। संस्कार तो सब बन सकता है, दान तो तब बनता है जब यूजलेस हो, उत्तम कोटि चीज दान होती नहीं। आपके घर में बेकार फल पड़े हुए, सड़े हुए, वो आप गुरु जी के चरणों में लाकर रख देंगे, लीजिए गुरु जी। अब मैं आप खा सके, आपको तो फेंके ना, आपको शिविर का शुल्क देना है, मैं देखता हूँ नोट बिल्कुल फटे हुए, गले हुए, वो घुमा घूम कर रख देते हैं, मैं नोट तो अंदर रख देते। दान देना है सर, और क्या है। तो गए हरिद्वार, हरिद्वार में स्नान वान किया,
पत्नियों को स्नान करवाया और फिर पंडित ने कहा कि आप तो महाराजा हैं बहुत बड़े, आप कुछ चीज छोड़िए। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में प्रथा है, हरिद्वार जाने के बाद कोई चीज छोड़ देते हैं। अब जिंदगी भर में आलू नहीं खाऊंगी, कोई शकरकंद छोड़ देती है, शकरकंद नहीं खाऊंगी, कोई फल छोड़ देती मैं सेब नहीं खाऊंगी, संतरा नहीं खाऊंगी, मौसम कोई एक चीज छोड़ देते हैं, पंडित छुड़वाते। आप भी जाएं, बैंगन छोड़ के आ जाएं, या पंडित जी बस बैंगन नहीं खाएंगे। तो उन्होंने ठाकुर साहब ने 2 दिन सोचा कि शराब छोड़ दें, तो शराब सारा कैसे छोड़ेंगे, शराब हम ठाकुर हैं, शराब मीट भी नहीं छोड़ सकते, औरतों को छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा चलो क्रोध को छोड़ देते, इसमें कोई पैसे वैसे लगते नहीं, चलो पंडित जी क्रोध छोड़ देंगे। आप तो बहुत बड़े हैं, आपने जल लिया, आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, और छोड़ दिया और बैठ गए वापिस गाड़ी में और आ गए झालावाड़। गांव भर में बड़ा तोड़ द्वार बनाया, ठाकुर साहब आ गए हरिद्वार में स्नान करके एकदम गाजे बाजे के साथ में। अब आजकल के मालूम नहीं, मगर आज से 25-30 साल पहले गंगा जी से जो आते थे उनका गांव में बड़ा स्वागत होता था, गंगा वतन कह लेते थे। गांव में तो आज भी होता होगा। ठाकुर साहब को ला करके बिठाया, अम्बल उम्बल गाड़ा, अम्बल का मतलब गांव वालों को अम्बल पानी में घोल करके रख देते हैं और अम्बल वाले पिलाते हैं, अम्बल की टुकड़ा देते हैं। रास्ता में ऐसा बहुत। ठाकुर साहब खुद मूंछों के बट लगाते हुए बैठ गए, सामने गांव वाले बैठ गए, सरपंच बैठ गए, पंच बैठ गए, जो बनिए अच्छे अच्छे थे वो बैठ गए, जो गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो सब बैठ गए, ठाकुर साहब बैठ गए। लोगों का महाराज आपको हरिद्वार गंगा जी जाके आए, क्या छोड़ा? उन्होंने कहा कि हमने निश्चय कर लिया कि क्रोध छोड़ दिया, अब क्रोध नहीं करेंगे। गांव से चलो पिंड छूटा सारा। वो रोज गालियां देता था, माँ की बहन की गालियों का बात नहीं करता था, नौकरों सोचा साल रोज लकड़ियां फेंकता था, मारता था, पत्थर फेंकता था। चलो क्रोध छोड़ा तो सांस मिलेगी खाने को, क्रोध छोड़ दिया तो। सामने नाई बैठा हुआ था एक, ठाकुर साहब का नाई होगा, नाई आके खड़ा हुआ कि खमा गणी अम्बाता हजूर, आप हरिद्वार पधारिए। तो मान दो तुम पूछे को नहीं, हरिद्वार जाके आए, स्नान करके आए गंगा मैया में, डुबकी लगाई, तेरे लिए भी डुबकी लगाई, गांव वालों के लिए भी डुबकी लगाई, सब पवित्र हो गए। आपने छोड़ा क्या? क्रोध छोड़ दिया। आप बड़े लोग हैं, आप छोड़ सकते हैं। अब हम तो छोटे छोटे आदमी, क्रोध भी नहीं छोड़ सकते, लोभ नहीं छोड़ सकते, मोह नहीं छोड़ सकते, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, हमने छोड़ दिया। भाई बैठ गए, जब तक और अमल उमल दिया, जितने बीच में बनी आए उन्होंने कुछ भेंट दी ठाकुर साहब को। कोई 10 से 5-7 मिनट बीते, नाई पे खड़ा हुआ, क्षमा गणी अंदा था, क्या आदर है कि महाराज एक सवाल पूछो। हाँ बोल कि महाराज आप हरिद्वार गए थे? उल्लू के पट्टे तुझे कह दिया कि हरिद्वार गए थे और बराबर गए थे, और ये टिकट पड़ा है, देख ले, टीटी को दिया नहीं, अभी रखा है, हरिद्वार जाके आए, ये सब रानियां पूछ ले, स्नान करके आए। तो आप जरूर गए होंगे, आप बड़े लोग हैं, ठाकुर साहब हैं, मगर आपने छोड़ा क्या वहां? उसको ठाकुर साहब को थोड़ा मन में आया तो सही, तो उसने कहा कि तू बहरा है कि भगना है, क्या है? तुझे कह दिया क्रोध छोड़ दिया, तुझे मालूम नहीं, सुना नहीं था? पूछना फर्ज है मेरा, बस आपने बहुत अच्छा किया। और नाई फिर बैठ, फिर 5-7 मिनट बीते, कोई बातचीत बीच में खत्म हुई, 5-7 मिनट बीते, फिर नाई खड़ा हुआ, क्या था हजूर मालिक, क्या मजा ये खरा है, हाँ दिमाग खराब है कहीं? आप जी अब बहुत छोटा आदमी, अब दिमाग तो खराब ही है ना। आप हरिद्वार गए तो गधे की औलाद, मैंने तुझे कह दिया कि गया गया गया। सुनो अब कहीं आप जरूर गए होंगे महाराज, मगर आप हुक्म दो तो एक सवाल, क्या पूछ? हरिद्वार में बहुत अच्छा है, कई दुकाना लागू रहे और हरिद्वार पेड़ वो नहीं पूछ रहे होंगे, मैं पूछ रहा हूं आपने छोड़ा क्या वहां? क्या सारा
काफर दिमाग है सारा ये, इसके अक्ल भेजे में नहीं जाएगी। क्या तो सुन ले, साफ साफ सुन ले, मैं क्रोध छोड़ दिया, अब समझ में आई तेरे? सुन ले, क्रोध छोड़ दिया बस, फिर बैठे। 5-7 मिनट बीते, फिर नाई खड़ा हुआ। मालिक अंधा था, ये सारा है, ये सारा गधा। अब बीच में बात बनिए आ रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं, महाराज बस कुछ नहीं, आप हरिद्वार पधारिए तो सही। तो मुंह पत्थर में हुए बगलो हूं, गधो है, कह दिया हरिद्वार कह जाओ। क्या साहब आप जरूर पधारिए वाला हुक्म। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।